हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष सदन लाइव चैनल के इस कार्यक्रम में मित्रों आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज हम 12 राशियों का राशिफल मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक माह जून 2020 का लेकर के उपस्थित हुए हैं आपके सम्मुख। और मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सभी राशियों की राशिफल की चर्चा एक एक करके हम करेंगे आपके साथ। और अभी जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो जो आप कुंभ राशि के जातक हैं उनके राशिफल के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन जैसा कि आप सभी दर्शक लोग जानते हैं कि जब भी हम आपके राशिफल के विषय में चर्चा करते हैं आपके साथ, तो राशिफल की चर्चा करने से पहले हम आपको जो ग्रहों की गोचर में स्थिति है वर्तमान में उससे भी अवगत कराते हैं। क्यों कराते हैं? वो इसलिए कराते हैं कि ये जो वर्तमान में जो ग्रहों की आसमान में स्थिति है, अच्छी या खराब जो भी है, उसी आधार पर ही ये आपका राशिफल भी तैयार होता है। उसमें भी अच्छे बुरे परिणाम, शुभ अशुभ परिणाम जो है वो उन्हीं के आधार पर ही होते हैं। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि इसकी जानकारी आप तक पहुंचाई जाए। यही एक ध्येय है हमारा और इसके पीछे कोई और दूसरा कारण नहीं है। तो आइए सर्वप्रथम चर्चा कर लेते हैं ग्रह गोचर स्थिति की वर्तमान की। और सर्वप्रथम हम आपसे जो चर्चा करेंगे, आरंभ जो करेंगे वो सूर्यदेव से करेंगे। तो देखिए, सूर्यदेव जो है वो वर्तमान में अपनी शत्रु राशि वृषभ में संचार कर रहे हैं। ये इनकी शत्रु राशि है वृषभ, और वृषभ राशि आपके कुंडली में 4th हाउस यानी कि चतुर्थ भाव में स्थित है। लेकिन मित्रों, सूर्य जो है अभी उनका संचार तो हो रहा है वृषभ राशि में, लेकिन 14 जून को ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे, यानी कि इस अपनी शत्रु राशि वृषभ से निकल करके और अपनी सम राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे 14 जून को। और जब ये वहां पर प्रवेश करेंगे मिथुन राशि में, तो मिथुन राशि में जब इनका प्रवेश हो जाएगा 14 जून को, तो वहां पर इनकी युति जो है वो अपने सम ग्रह बुध के साथ और शत्रु ग्रह राहु के साथ बनेगी, जो कि माह के अंत तक बनी रहेगी। अब ये जो मिथुन राशि है ये आपके कुंडली के पंचम भाव में है, यानी कि जिसको हम 5th हाउस भी कहते हैं, वहां पर स्थित है मंगल ग्रह जो कि वर्तमान में अपनी शत्रु राशि कुंभ में संचार कर रहे हैं। और ये जो इनकी शत्रु राशि कुंभ है ये आपके कुंडली के लगन भाव में स्थित है, जिसको हम प्रथम भाव या 1st हाउस भी कहते हैं। लेकिन मित्रों, मंगल ग्रह भी 18 जून को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और ये भी अपनी शत्रु राशि से निकल करके कुंभ राशि से और अपनी मित्र राशि मीन जो है उसमें इनका प्रवेश होगा उदय अवस्था में एवं मार्गी अवस्था में। बुध ग्रह वर्तमान में अपनी स्वयं की राशि मिथुन में संचार कर रहे हैं तथा इनका पूरे माह इसी राशि में ही संचार होता रहेगा तथा 14 जून से इनकी युति अपने मित्र ग्रह सूर्य के साथ माह के अंत तक बनी रहेगी और अपने सम ग्रह राहु के साथ भी पूरे माह इसी राशि में इनकी युति बनी रहेगी। लेकिन ये 18 जून को वक्री हो जाएंगे, यानी कि उल्टी चाल चलना आरंभ करेंगे एवं 22 जून को पश्चिम में ये अस्त भी हो जाएंगे। गुरु ग्रह जो कि वर्तमान में अपनी सम एवं नीच राशि मकर में वक्री अवस्था में यानी उल्टी चाल में संचार कर रहे हैं अपने सम ग्रह शनि के साथ। और ये जो इनकी जो मकर राशि है, जो नीच की राशि जिसको हम कह रहे हैं, ये आपके कुंडली में द्वादश भाव यानी कि 12th हाउस में स्थित है। लेकिन मित्रों, 30 जून को ये वक्री अवस्था में उल्टी चाल में ही ये इस राशि से ये निकल जाएंगे अपनी नीच राशि से, मकर राशि से, और यहां से ये निकल करके अपनी स्वयं की राशि धनु में प्रवेश कर जाएंगे। और जब वहां पर इनका प्रवेश होगा धनु राशि में, तो वहां पर फिर इनकी युति बनेगी अपने समग्रह केतु के साथ। और धनु राशि जो है वो आपके कुंडली के एकादश भाव यानी कि 11th हाउस में स्थित है। शुक्र ग्रह जो कि वर्तमान में अपनी स्वयं की राशि वृषभ में वक्री एवं अस्त अवस्था में संचार कर रहे हैं मित्रों अपने शत्रु ग्रह सूर्य ग्रह के साथ, यानी कि वक्री अवस्था में भी हैं और अस्त अवस्था में, उल्टी चाल भी चल रहे हैं और अस्त भी हैं। और वहां पर इनकी युति अपने शत्रु ग्रह सूर्य के साथ भी बनी हुई है। 14 जून तक ये स्थिति बनी रहेगी इस राशि में, इनकी वृषभ राशि में शुक्र की। और वृषभ राशि हम आपको बता चुके हैं कि आपके कुंडली के 4th हाउस यानी कि चतुर्थ भाव में स्थित है। 9 जून को शुक्र पूर्व में उदय होंगे एवं 25 जून को ये मार्गी हो जाएंगे, यानी सीधी चाल चलना आरंभ करेंगे। शनि ग्रह वर्तमान में अपनी स्वयं की राशि मकर में ही वक्री स्थिति में यानी उल्टी चाल में इनका संचार हो रहा है और इनका अपनी इसी राशि में ही पूरे माह इसी प्रकार संचार होता रहेगा।
अपने समग्रह गुरु बृहस्पति के साथ। और जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि गुरु बृहस्पति अपनी इस नीच राशि मकर से यानी शनि की राशि से 30 जून को बाहर निकल जाएंगे और अपनी स्वयं की राशि धनु में प्रवेश कर जाएंगे। राहु ग्रह भी अपनी सम एवं उच्च राशि मिथुन में पूरे माह संचार करते रहेंगे। मित्रों, यहां पर इनकी युति अपने समग्रह बुध के साथ बनी रहेगी पूरे माह, और 14 जून से ये अपने शत्रु ग्रह सूर्य के साथ भी माह के अंत तक युति बनाएंगे इस मिथुन राशि में ही। केतु ग्रह भी वर्तमान में अपनी सम एवं उच्च राशि धनु में ही संचार करते रहेंगे पूरे माह। और जैसा कि अभी हमने आपको बताया भी था कि धनु राशि जो है वो आपके कुंडली के एकादश भाव यानी के 11th हाउस में स्थित। तो ये थी मित्रों वर्तमान में गोचर में ग्रहों की स्थिति। इसके आधार पर ही आपका राशिफल तैयार हुआ है। आइए अब आपके साथ चर्चा करेंगे आपके राशिफल के विषय में। जो कुंभ राशि के जातक हैं कि उनका माह जून 2020 का राशिफल कैसा है, और सर्वप्रथम आपके साथ चर्चा करेंगे आपके व्यवसाय को लेकर के कि यह माह आपके व्यवसाय को लेकर के कैसा रहने वाला है। तो आइए जानते हैं। आप कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहेंगे मित्रों कि इस माह आप अपने कार्य क्षेत्र यानी व्यापार या फिर रोजगार में सामान्य से ऊपर परिणामों की प्राप्ति आसानी से कर सकेंगे। हालांकि वैसे तो शनि की 7.5 का प्रभाव भी आपके ऊपर पूर्ण रूप से बना हुआ है, और दशमेश मंगल का अपनी शत्रु राशि में स्थित होना इस बात का भी संकेत है कि आपको अपने विभाग में जो भी कार्य करेंगे या तो उनमें कुछ बाधाएं आ सकती हैं या फिर कार्यों में कुछ विलंब भी पैदा हो सकता है, जिसके कारण आपका स्वभाव कुछ चिड़चिड़ा भी हो सकता है। आप थोड़ा सा इरिटेट रह सकते हैं। आप अपने सहयोगियों के साथ भी क्रोधित हो सकते हैं, उनके साथ भी आपका कुछ इसी प्रकार का उग्र स्वभाव रह सकता है। इसीलिए हमारा आपको यहां पर यही कहना है कि आप अपने क्रोध पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखें और संयम से काम लें और संयम से अपने कार्यों को करें, और दूसरों के प्रति आक्रोश की भावना को प्रकट न होने दें, क्योंकि चाहे देर से ही सही लेकिन कार्य तो आप अपने पूरे कर पाएंगे और अपनी जिम्मेवारियों का वहन भी भली भांति कर पाएंगे। महामध्य के उपरांत परिस्थितियों में सुधार होता आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा, और इस राशि के जातक मेडिकल या पुलिस बल जैसे क्षेत्र में जो कार्यरत हैं पहले से, तो उनके लिए यह समय चुनौतियों से भरा रहेगा। अंत में परिणाम तो आपके अनुकूल ही प्राप्त होंगे आपको, मगर आपके लिए यह चुनौतियों से भरा हुआ समय होगा। इस माह आपके मित्रों का सहयोग आपको प्राप्त होगा तथा विभाग में भी आपको विरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह भी एक अच्छी स्थिति हमें दिखाई दे रही है आपके लिए। वित्तीय स्थिति, इस माह हम आपको सचेत करना चाहते हैं कि आपकी वित्तीय स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत रहने के संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस माह आपको आय से अधिक व्यय होने की स्थिति दिखाई दे रही है कि आपका जितनी इनकम आपको होगी उससे अधिक आपका व्यय हो जाएगा, खर्चे हो जाएंगे। इस बात का आप कृपया ध्यान रखिएगा। आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना चाहिए। इस माह ससुराल पक्ष से वैसे तो आपको लाभ प्राप्त हो सकता है और सुख सुविधाएं तो आपको उपलब्ध रहेंगी। प्रेम संबंध, तो मित्रों बताना चाहेंगे कि इस माह आपके प्रेम संबंधों को लेकर आपके ग्रहों की जो स्थिति है कुछ इस प्रकार का संकेत दे रही है कि माह मध्य से अंत तक आप अपने प्रेम संबंधों को मजबूत करने में तो सफल होंगे, मगर आपके इन संबंधों को लेकर बड़ी परेशानियां या बाधाएं भी आपको काफी हद तक परेशान करेंगी, डिस्टर्ब कर सकती हैं आपको। या तो विवाह का योग भी वैसे तो बना हुआ है यूं तो, मगर सब कुछ इतना सरलता और आसानी से हो पाएगा इसको लेकर के यहां पर कुछ संशय दिखाई देता है। दिक्कतें और परेशानियां आपको उनका सामना करना पड़ेगा। पारिवारिक संबंध, इस माह आप अपने परिवार से किसी प्रकार का सहयोग प्राप्त कर पाएंगे, इसकी संभावना बिल्कुल ना के बराबर ही है। दो में से एक कारण रहेगा इसके पीछे, या तो आप अपने परिवार से दूर हो या फिर परिवार के सदस्यों के साथ मनमुटाव रहे। विवाहित व्यक्तियों के वैवाहिक जीवन में भी कुछ इसी प्रकार के हालात बनेंगे। शिक्षा, माह के आरंभ से मध्य तक आप छात्रों को अकस्मात शुभ परिणामों की प्राप्ति हो सकती है अपनी शिक्षा को लेकर, लेकिन इसके पश्चात आपको अपने अध्ययन को लेकर बहुत ही ज्यादा गंभीर होना पड़ेगा। संतान, माह के मध्य तक आपकी संतान के द्वारा बहुत ही अच्छे परिणामों की आपको प्राप्ति होगी, मगर उसके पश्चात विपरीत परिणाम भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। उसके लिए आपको पहले से ही सचेत रहना होगा, सावधान रहना होगा। स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य के विषय में आपको बताना चाहेंगे मित्रों कि इस पूरे माह आपका स्वास्थ्य कुछ नरम गरम बना रहेगा। हम तो वैसे यही सुझाव देंगे कि अपने स्वास्थ्य के प्रति आप सचेत रहें, सजग रहें। ये आपके लिए
उचित होगा। अब ऐसे कौन से उपाय करें कि जिनको करने से आपके इस माह आने वाली दिक्कतें, आने वाली परेशानियां से आपको छुटकारा मिल सके, उनका निवारण हो सके और आपका जीवन सुलभ हो सके। तो आइए, बहुत सरल और आसान उपाय हैं। अगर आप उनको करते हैं जो हम बताने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से इस माह आपको लाभ प्राप्त होगा। तो आइए, आपको सर्वप्रथम जो पहला उपाय बताते हैं वो ये है कि जब आप सुबह प्रातःकाल सोकर के उठते हैं तो उस समय उठते ही सूर्यदेव को प्रणाम करें। और सूर्यदेव को प्रणाम करने के पश्चात जब आप नहाना और अपना स्नान आदि से फ्री हो जाएं, उसके पश्चात स्नान आदि के पश्चात, स्नान से निवृत्त होने के पश्चात आप सूर्यदेव को जल अर्पित अवश्य करें। और साथ में अगर ये मंत्र का उच्चारण करेंगे 108 बार वहीं पर ही जल देते समय, तो ये अति उत्तम उपाय हो जाएगा आपके लिए। ये मंत्र है बहुत सरल और बहुत छोटा, मैं उच्चारण करके आपको बता देता हूं। ओम घृणी सूर्याय नमः। ये मंत्र है, बहुत आसान मंत्र है, छोटा सा मंत्र है। इसको भी 108 बार कर लें जल देते समय सूर्यदेव को, तो ये और अच्छा उपाय हो जाएगा आपके लिए। और शनिवार के दिन संध्या के समय जब सूर्यास्त हो जाते हैं उसके पश्चात शनि मंदिर में जाएं और वहां पर सरसों के तेल का एक दीपक अवश्य जलाएं तथा वहीं पर बैठकर अगर शनि चालीसा का पाठ करते हैं या शनि के मंत्रों का जाप करेंगे तो वो भी आपके लिए अति उत्तम उपाय होगा। और एक मंत्र आपको और बताते हैं, इस मंत्र की भी आप 1 माला कम से कम, अन्यथा 3 माला अगर आप करें तो आपके स्वास्थ्य में भी लाभ आपको होगा। और मंत्र है ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धत्री स्वाहा स्वद नमोस्तुते। तो ये है मंत्र, बहुत सरल मंत्र है। इसकी भी आप 1 माला अन्यथा 3 माला अवश्य करें प्रतिदिन। और अंतिम उपाय आपको बता रहे हैं कि गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। और इसके अतिरिक्त अगर आप केले जो फल होते हैं या पीली मिठाई का दान अगर आप करेंगे किसी धार्मिक स्थल पर, जैसे कि आपके मंदिर वगैरह है, वहां पर अगर आप करते हैं तो भी आपको उसका लाभ प्राप्त होगा। ये बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं, आप इनको करिएगा और अपना एक तरीके से दिनचर्या में इनको शामिल कर लीजिए इस माह जून के महीने में, तो इसका निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा। और ये था मित्रों, आप कुंभ राशि के जो जातक हैं उनका माह जून 2020 का ये राशिफल। आपको अगर ये राशिफल पसंद आया है मित्रों तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसके साथ आप चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी अवश्य दबाएं ताकि आने वाले दिनों में या महीनों में जो भी हमारे नए कार्यक्रमों के वीडियोस हैं वो भी आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उनका भी लाभ आसानी से प्राप्त समय अनुसार कर सकें। तो मित्रों, अब इसी के साथ साथ हम आपको धन्यवाद कहना चाहेंगे